दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था है। पर क्या आप जानते हैं कि अब डब्ल्यूएचओ खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है? जी हाँ, एक आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक डब्ल्यूएचओ 2026 के बीच तक अपने 2000 से ज्यादा कर्मचारियों को हटा सकता है। आज की वीडियो में हम पूरा सच सबूतों के साथ खोलकर बताएंगे। एक आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक डब्ल्यूएचओ ने पुष्टि की है कि 2000 से अधिक पदों को हटाया जाएगा, जो पूरे स्टाफ का लगभग 25% हिस्सा है। ये कटौती आने वाले मध्य 2026 तक पूरी की जाएगी। ये जानकारी आधिकारिक डब्ल्यूएचओ बजट रिपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज रिपोर्ट से सामने आई है, जहां डब्ल्यूएचओ के अधिकारियों ने खुद माना है कि संगठन आर्थिक कमी के कारण रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है। अब सवाल उठता है कि डब्ल्यूएचओ जैसी बड़ी संस्था में अचानक ये संकट क्यों आया? इसके 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। बजट में भारी कटौती, बजट शॉर्टफॉल। कई डोनर देशों और प्राइवेट एजेंसीज ने अपने फंड कम कर दिए हैं। डब्ल्यूएचओ के बजट का 80% हिस्सा दानकर्ताओं पर निर्भर होता है, लेकिन अभी ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से फंडिंग कम हो गई है। कारण 2, कोविड-19 के बाद फंडिंग में तेज गिरावट। कोविड-19 महामारी खत्म होने के बाद इमरजेंसी फंड्स खत्म हुए, जो डब्ल्यूएचओ के बड़े हिस्से का समर्थन कर रहे थे। कारण 3, रीस्ट्रक्चरिंग योजना। डब्ल्यूएचओ अपनी ग्लोबल ऑपरेशंस को छोटा कर रहा है, ताकि कम पैसों में काम चल सके। इसके तहत कई डिपार्टमेंट मर्ज किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा नौकरी कटौती इन विभागों में होगी। पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस डिवीजन। ये वही विभाग है जो कोविड, अबोला जैसी पैंडेमिक्स को ट्रैक करता है। इसमें लगभग 40% तक स्टाफ कम होने की संभावना है। यूरोप रीजन ऑफिस। डब्ल्यूएचओ यूरोप ऑफिस में 300 से ज्यादा नौकरियां खतरे में हैं। ये वही ऑफिस है जिसने यूक्रेन वॉर के समय मेडिकल सपोर्ट समन्वित किया था। हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम। दुनिया भर में इमरजेंसी हेल्थ सपोर्ट देने वाली टीमों की संख्या कम होगी। अब असली सवाल, इन कटौतियों का असर आम लोगों और देशों पर क्या पड़ेगा? आइए आसान भाषा में समझते हैं। एक डॉट महामारी की तैयारी कमजोर होगी। कोविड जैसी किसी नई बीमारी के फैलने पर डब्ल्यूएचओ की रिस्पॉन्स स्पीड पहले की तुलना में धीमी हो सकती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल टीमें कम कर दी जाएंगी। 2, गरीब देशों को सबसे अधिक नुकसान। डब्ल्यूएचओ गरीब देशों में वैक्सीन, मेडिसिन और डॉक्टर्स भेजता है। कम स्टाफ का मतलब कम सपोर्ट। 3, ग्लोबल डिजीज मॉनिटरिंग कमजोर। मलेरिया, टीबी, पोलियो जैसी बीमारियों की ग्लोबल मॉनिटरिंग धीमी होगी। ये दुनिया के लिए खतरनाक संकेत है। 4, हेल्थ एडवाइस और गाइडलाइंस की गति कम हो सकती है। डब्ल्यूएचओ हर साल हजारों एडवाइजरीज और गाइडलाइंस जारी करता है, जो हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट्स फॉलो करते हैं। कम स्टाफ का मतलब कम रिसर्च और देर से रिपोर्ट। 5, भविष्य की ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसीज में डिले। यही वो चीज है जिस पर एक्सपर्ट्स सबसे ज्यादा चिंता जता रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने बयान जारी करके कहा है कि फंडिंग कम है, लेकिन सर्विसेज बंद नहीं होंगी। We will reorganize to maintain essential work. सारी सेवाएं छोटे स्टाफ के साथ जारी रहेंगी। पर कई हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कम स्टाफ कम एफिशिएंसी। ग्लोबल हेल्थ सिस्टम कमजोर हो सकता है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या डब्ल्यूएचओ अब बंद होने की कगार पर है? तो इसका सीधा जवाब नहीं। डब्ल्यूएचओ बंद नहीं हो रहा, लेकिन फाइनेंशियल प्रेशर है। काम का भार बहुत ज्यादा, स्टाफ बहुत कम, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी फ्यूचर में कम हो सकती है। जी हाँ, भारत पर भी इसका इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ सकता है। एक, डब्ल्यूएचओ की टेक्निकल सहायता कम हो सकती है। भारत कई क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स में डब्ल्यूएचओ से सहयोग लेता है, पोलियो मॉनिटरिंग, टीबी कंट्रोल, फूड सेफ्टी गाइडलाइंस आदि। 2, नए हेल्थ प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल स्पीड कम हो सकती है। डब्ल्यूएचओ की टीम छोटी होगी, डिसीजन मेकिंग स्लो होगी। 3, पैंडेमिक अर्ली वार्निंग सिग्नल्स में डिले। भारत डब्ल्यूएचओ की सर्वेलेंस सिस्टम पर बहुत निर्भर करता है। हमने अपना जीवन ग्लोबल हेल्थ के लिए दिया, अब हम बेकार हो गए। पैंडेमिक के बाद हमें हटाया जा रहा है, यह अनफेयर है। ये फैसला ग्लोबल हेल्थ रिस्क बढ़ा देगा। कई कर्मचारियों ने इंटरनल ईमेल्स में अपनी नाराजगी जाहिर की है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डब्ल्यूएचओ स्टाफ कटौती केवल नौकरी का मुद्दा नहीं है, ये ग्लोबल हेल्थ सिस्टम की कमजोरी का संकेत है। डब्ल्यूएचओ अगर कमजोर हुआ, पैंडेमिक्स जल्दी डिटेक्ट नहीं होंगे, ग्लोबल वैक्सीन कोऑर्डिनेशन वीक होगा, हेल्थ मिसइंफॉर्मेशन बढ़ेगी, फ्यूचर आउटब्रेक्स का खतरा बढ़ जाएगा। कुछ विशेषज्ञ इसे प्री पैंडेमिक रिस्क जोन कहते हैं। डब्ल्यूएचओ को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? 1, डोनर नेशंस को फंडिंग बढ़ानी चाहिए। यूएस, यूके, ईयू, जापान जैसी देश फंडिंग कम कर रहे हैं, इसे बढ़ाया जा सकता है। 2, डब्ल्यूएचओ को स्टेबल फंडिंग मॉडल अपनाना होगा, डोनेशंस पर कम और फिक्स्ड फंडिंग पर ज्यादा निर्भरता। 3, ग्लोबल हेल्थ टैक्स मॉडल। कुछ देशों ने सुझाव दिया है कि हर देश अपनी जीडीपी का 0.1% डब्ल्यूएचओ को दे। 4, प्राइवेट कंपनीज का सीएसआर सपोर्ट। वैसे भी कोविड के दौरान कई टेक जायंट्स ने हेल्प की थी। दोस्तों,
डब्ल्यूएचओ पर सवाल उठाना आसान है, पर याद रखिए, पोलियो एराडिकेशन में डब्ल्यूएचओ की भूमिका, 200 प्लस देशों की डिजीज मॉनिटरिंग, कोविड वैक्सीन टेस्टिंग गाइडलाइंस, टीबी, मलेरिया, एड्स प्रोग्राम्स। डब्ल्यूएचओ दुनिया के लिए बेहद जरूरी संस्था है। अगर ये फाइनेंशियल क्राइसिस में आती है तो खतरा पूरी दुनिया के लिए है। तो दोस्तों, डब्ल्यूएचओ के 2000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी जाना केवल एक ऑर्गेनाइजेशनल इशू नहीं है, यह ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के लिए अलार्म है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।